Good morning, students. Today we will begin poem number 5. Where do all the teachers go? This poem is written by Peter Dixon, and the author tells that a child is a very curious person and he wants to know about his or her teacher. What does a teacher does? What does a teacher do? And a child thinks after 4 o'clock, where do all the teachers go and where they stay? All these things a child wants to know about the teacher. So, to know about the teacher, where the teacher goes, let's begin the poem and we'll find out the things about the teacher, what a child thinks. For a child, for a little child, a teacher is special. देखो, एक बच्चा को चीजों के जानने के प्रति बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा होती है और एक बच्चा अपने टीचर को एक बहुत ही स्पेशल समझता है। वो सामान्य ऑर्डिनरी पर्सन उसके लिए एक टीचर नहीं है, पर उनसे भी बढ़ करके होता है। It is difficult for a small child to think of his or her teacher as an ordinary person. और यह संभव नहीं है कि एक बच्चा के लिए कोई टीचर एक सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन उस बच्चे के लिए एक टीचर बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष होता है। Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? तो बच्चा सोचता है कि आफ्टर 4 o'clock, 4 बजे के बाद, स्कूल में पढ़ाने के बाद ये सारे टीचर कहाँ जाते हैं? डू दे लिव इन हाउसेस? क्या वे घर में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? क्या वे भी अपने जूतों के मोजे धोते हैं? ये सारे क्वेश्चंस बच्चा अपने टीचर के बारे में कर रहा है। क्या वो भी हमारे जैसे हैं या तो हमसे अलग हैं? ये बच्चे के मन में है। डू दे वेयर पैजामास एंड डू दे वॉच टीवी? क्या वे पैजामा हमारे जैसे पहनते हैं? क्या वे हमारे जैसे टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोसेस? और क्या वे नाक साफ करते हैं? द सेम एज यू एंड मी? क्या वे टीचर हमारे जैसे नाक साफ करते हैं? ये सारे क्वेश्चंस बच्चा कर रहा है अपने मन में, अपने टीचर के बारे में। डू दे लिव विथ अदर पीपल? क्या वे दूसरे लोगों के साथ या लोगों के मजहब में रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स? क्या उनके मम्मी पापा हमारे मम्मी पापा के जैसे हैं या नहीं? ये सारे क्वेश्चंस बच्चे के दिमाग में चल रहा है। एंड वेयर दे एवर चिल्ड्रन? क्या वे भी हमारे जैसे कभी बच्चे थे? एंड वेयर दे एवर बैड? और क्या वे भी कभी बुरे इंसान थे या नहीं? ये सारे क्वेश्चंस
बच्चा अपने मन में कर रहा है, एक टीचर के बारे में सोच रहा है कि टीचर ये सारा चीज करते हैं या नहीं। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या वे कभी सही स्पेलिंग या कभी गलत स्पेलिंग किए हैं या नहीं, क्या वो कभी गलतियां किए हैं कि नहीं। डिड दे एवर मेक मिस्टेक, क्या वो कभी मिस्टेक नहीं करते हैं। वेर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, जब वे चॉकलेट खाते पकड़ा जाने से कि क्लासरूम के कोने में कभी उन्हें पनिश्ड मिला था या नहीं। ये सब क्वेश्चन एक बच्चा अपने मन में एक टीचर के बारे में कर रहा है, क्योंकि एक बच्चा एक टीचर को अपने लिए बहुत ही स्पेशल समझता है, वो किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति के समान नहीं समझता है। ओके। डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स, क्या वे भी कभी अपने संगीत बुक खोए थे। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या वे भी खाते वक्त सब्जियां गिराते हैं। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, क्या वे दीवालों में लिखते थे। ये सारे क्वेश्चंस कर रहा है। ओके। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वे भी कभी गंदगी जीन्स पहने थे या नहीं। सो ऑथर ये सारी चीज जो एक बच्चा एक टीचर के बारे में सोचता है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। I'll follow one back home today. I'll find out what they do. Then I'll put it in a poem that they can read to you. और पोएट कहते हैं बच्चे के माध्यम से कि बच्चा किसी एक टीचर को उसके पीछे पीछे फॉलो करेगा, उसके पीछे पीछे जाएगा और देखेगा टीचर को कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। सारे चीज को देखने के बाद वो उसको अपने पोएम में लिख डालेगा और उस पोएम को दूसरे लोग पढ़ेंगे। तो दिस इज व्हाट अबाउट द पोएम Where do all the teachers go? So this is very a small and simple and interesting story. So poem. So after listening to this video, you read it once again, once or twice, so that you may understand more clear and more better. Thank you.